आज के इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का सेट ए पढ़ेंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो। तो देखिए 6 सेटों के माध्यम से हम पढ़ेंगे जिसमें से आज हम सेट ए पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प आपको करने हैं। पहला है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर आएगा आपका 26 नवंबर 1949। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो इसका आंसर आएगा कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। तो इसका आंसर आएगा 14 दिन। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है। तो इसका आंसर आएगा दिल्ली में। छठा है आपका नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसका आंसर है ये उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ से आपका पहला राइट रहेगा और यहाँ से आपका दूसरे का, तो देखिए ये आपके दूसरे का ए नंबर वाला राइट रहेगा और सभी को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। पहला है भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ हुए हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखिए दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का है। तो इसका है निर्वाचन आयोग का। तो इसका आंसर रहेगा आपका निर्वाचन आयोग। अगला है आपका वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपए है। तो इसका आंसर आएगा आपका 5 लाख। अगला है आपका राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है तो 250। पांचवा भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर थे। तो संतुलित दस्तावेज। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका संतुलित दस्तावेज। अगला है आपका प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेढ़ है। तो क्या है रिपब्लिक। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए और इनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है। तो पहली है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग। तो इसका आंसर रहेगा 1922। दूसरी जोड़ी रहेगी अनिवार्य नौकरशाही। तो इसका आंसर आएगा वेबर, डिमार्क तथा रॉबर्ट्स। तो ये दूसरी। तीसरी है संगीत सूची। तो इसका आएगा आपका 97 विषय। चौथी जोड़ी है आपकी जम्मू कश्मीर, ये आपकी चौथी जोड़ी है। और पांचवी है हिंद स्वराज्य। तो ये गांधी जी। छठा है प्रत्येक शक्ति को मत देने का अधिकार। तो इसका आएगा राजनीतिक समानता। और सातवीं जोड़ी रहेगी आपकी ये। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और ये यहाँ से भी आप इन जोड़ियों को कंप्लीट कर लीजिए। और चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए इनको भी हम भर लेते हैं। तो पहले मैं इनको कंप्लीट कर देती हूँ फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। तो देखिए इनको मैंने कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इनको। और पांचवा प्रश्न है आपका जिसमें आपको सत्य करने हैं। तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो आपका जो पहला है इसका आंसर देखिए सत्य रहेगा। दूसरा है आपका, इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। तीसरा है आपका ये भी असत्य रहेगा। चौथा है आपका ये सत्य होगा और पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट इनको कर लेना है। तो यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर ले इनको। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए और संघात्मक शासन के प्रमुख दोष बताने हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। तो देखिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट कर ले। आपको वार्षिक पेपर में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, लेकिन देखिए सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो आप सारे अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए 16वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं आपके। यह आपका 17वां है। और 18वां प्रश्न है, पंचायती राज से क्या सही है? और मतदान के अधिकार को समझाना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है? तो अब देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए 4 अंक के। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करते चलना है। ये 21वां है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों लिखनी है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या आपको करनी है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रवाद के गुण का वर्णन कीजिए। तो देखिए सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।